हाय फ्रेंड्स, तो जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा सा पॉलीगॉन के बारे में है। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसकी एन साइडेड होती है, है ना। जैसे कि मेरा ट्राइंगल होता है, उसकी 3 साइड होती है ना, 3 साइड। ऐसे ही मेरा एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 4 साइड, ऐसी 4 साइड, तो ये क्वाड्रिलेटरल 4 साइड। फिर ऐसे ही मेरा एक होता है पेंटागन, इसकी 5 साइड। ऐसे ही हेक्सागोन, उसकी 4 साइड, ऐसे करके नाम होते हैं। ठीक है, फिर हेप्टागोन, फिर ऑक्टागोन, ऐसे कर करके। ठीक है, तो होता है। तो ऐसे ही अगर एन साइडेड हो, है ना, जिसकी एन साइडेड हो, ऐसे करके, सॉरी, ये ऐसे ऐसी स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके एन साइडेड बन रहा है ना, जिसकी एन साइड हो, है ना, मतलब ये जनरल एन साइड, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। या जनरली अपन 4 या 5 के बाद में अपन पॉलीगॉन बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं हर किसी का नाम तो नहीं बोलूँगा, तो मैं जनरलाइज करने के लिए उसको क्या बोल देता हूँ? पॉलीगॉन। ठीक है, सो उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एंगल वाइज ही है कि भाई ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। फिर क्वाड्रेटरल के एंगल का सम क्या होता है? पेंटागन के एंगल की सम क्या होता है? अब ये आपको याद होगा, पर ये आता कैसे है ये भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड, कि मेरे पॉलीगॉन में साइड कितनी है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल्स का सम, ऐसा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऐसा। ठीक है, अभी इसके बाद में अगर मैं मेरी 3 साइड लूँ, मतलब एक ट्राइंगल बनाऊँ, है ना, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, तो मैंने आपको बता दिया था कि अंदर के एंगल का सम कितना आता है? 180। तो जब 3 साइड होती हैं तो सम कितना आता है? 180। ठीक है, अब मैंने 4 साइड मान ली, है ना। अब 4 साइड में मैं क्या करता हूँ? 4 साइड मानने के बाद में एक पॉइंट मान लेता हूँ, ए। ठीक है, मेरे को एंगल निकालना है। इस पॉइंट से देखता हूं कि अंदर मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर अंदर के पार्ट को मैं कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं, बस इतना सा। एक पॉइंट से, सारे पॉइंट से नहीं, सिर्फ ए पॉइंट से। ए पॉइंट से देखो, आप इस पूरे फिगर को जिसकी 4 साइड हैं उसको आप 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर पा रहे हो। ए पॉइंट से और कोई लाइन आप ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते जिससे और ट्राइंगल्स डिवाइड हो जाए। ए पॉइंट से तो कितने? 2 ट्राइंगल्स हो रहे हैं, 1 और 2। इसका मतलब कि इसके चारों, इसके टोटल एंगल्स का सम, ये ये और ये यही तो होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसका सम कितना आ जाएगा? 180 प्लस 180, या फिर 2 इंटू 180, है ना। 2 ट्राइंगल्स मतलब 2 इंटू 180। ऐसे ही करके अगर मैंने पेंटागन ड्रॉ किया, मैंने क्या ड्रॉ किया? पेंटागन। इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन, है ना, जिसकी 5 साइड होती हैं, जिसकी 5 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। अभी मैं इस पॉइंट को फिक्स कर लूँ, इस पॉइंट को, इससे देखो, यहाँ से तो होगा नहीं, यहीं से ही होगा। ये एक ट्राइंगल बना, फिर ये एक ट्राइंगल बना, तो अभी कितने? 3 ट्राइंगल हो गए, है ना। तो 3 ट्राइंगल्स मतलब एंगल्स का सम कितना? 3 इंटू 180, है ना। अब ऐसे ही अगर मैंने पेंटागन के बाद में हेक्सागोन ले लिया, मतलब कि जिसकी 6 साइड्स है, ठीक है, ये 6 साइड्स ले ली, फिर से ए पॉइंट लिया। अब ए पॉइंट से पहली साइड पे तो बनेगा नहीं, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, तो कितने? 1 2 3 और 4, 4 ट्राइंगल्स बन गए, मतलब कि 4 इंटू 180। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो भाई, 2 इंटू 180 होता है 360, फिर ये होता है 540, ये होता है 720। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि 3 के केस में 1 इंटू 180,
4 के केस में 2 इंटू 180, 5 के केस में 3 इंटू 180, 6 के केस में 4 इंटू 180, मतलब कि n के केस में कितना, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, ये क्या होगा मेरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये मेरे को ध्यान में रखना है, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको बहुत काम आएगा कि किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। ठीक है, अब इसका एक और प्रूफ है, एक और प्रूफ करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, शांति से देखना, है ना। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बनाया फिगर, अभी कितनी साइड दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक मैंने पॉइंट मान लिया P। अभी इस पॉइंट से मैं सबको ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने सबको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इन सारे 5 ट्राइंगल्स का 5 मेरे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और 5 ट्राइंगल्स के एंगल का सम लूँगा तो वो कितना आएगा, 5 इंटू 180 आएगा, है ना। 5 इंटू 180 आएगा, हर ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180, ऐसे 5 ट्राइंगल तो 5 इंटू 180, इतना समझ में आया। लेकिन आप ये देख रहे होगे मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, मेरे को ये और ये, इनका ही सम चाहिए बस। ट्राइंगल्स के एंगल का सम करने में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है, जो कि है ये वाले एंगल्स अलग से आ रहे हैं, ये वाले जबरन नहीं ऐड हो रहे, तो चाहिए ही नहीं मेरे को, लेकिन इसमें ऐड हो रहा है ना। भाई ट्राइंगल में आपने एंगल निकाले तो ये वाले एंगल तो हो ही रहे हैं ऐड, लेकिन ये वाला एक एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है। अभी मैंने चीज़ें डिस्कस की थी कि सेंटर के अराउंड या कोई किसी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है, ये पूरा एंगल ये कितना होता है, 360। ये टोटल एंगल कितना होता है, 360, है ना। अब ये 360 अलग से इसमें ऐड हो रहा है, तो मैं क्या करूं, इसमें से 360 घटा दूं, इसमें से 360 घटा दूं, या इस 360 को ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 180 ऐसा लिख सकता हूं। तो ये अगर मैं घटा दूं तो अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है 5 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 180। अब इसमें से 180 अगर कॉमन लूँ तो ये आ गया है 5 माइनस 2 इंटू 180। अब ये देखो ये वही रिजल्ट आ गया, मतलब कि मेरा 5 साइडेड पॉलीगॉन है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू 180। मतलब अगर n साइडेड पॉलीगॉन होता तो कितना आता, n माइनस 2 इंटू 180। ये क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल का सम। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ठीक है, अभी इसके बाद में, इतने के बाद में अपन एक और चीज़ देख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भी अपन ने पढ़ा है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अभी अगर मैं ऐसा कुछ फिगर बनाऊं, ये मैंने ऐसा कुछ, इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड बना दी मैंने। ठीक, कोई बात नहीं। अभी मैंने किसी एक साइड को आगे बढ़ाया। एक्सटीरियर एंगल में हम क्या ध्यान रखते हैं, 2 साइड रहती है, किसी एक साइड को आगे बढ़ाते हैं तो मेरा ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनता है ना। अभी इसको मैं अगर A1 दूँ नाम, इसको A2, इसको A3, A4, A5, A6, मैं ABCD भी दे सकता था, पर मैंने यही दिया क्योंकि बेटा नंबर ऑफ साइड ज़्यादा हो जाती है ना, फिर नाम देना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर अपन हर चीज़ को इसे यूज़ कर लेंगे तो फिर दिक्कत है ना। अब A1 मतलब अंदर का एंगल A1। अभी मेरे को क्या पता है, एक चीज़ क्या पता है कि n माइनस 2 मतलब 7 है, तो 7 माइनस 2 इंटू 180, ये मेरा है एंगल का सम, किस किस का, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7, ऐसा करके ये अंदर के एंगल्स का सम है ना। ये A1, ये A2, ये A3, A4, A5, A6 और A7, इनका सम कितना है, 7 माइनस 2 इंटू 180। मेरे को चाहिए है बाहर के एंगल, एक्सटीरियर एंगल।
तो इस एंगल पे जो A1 पे बना है उसको मैं ऐसा लिख लूँ EX A1। तो ये आपको नाम ध्यान रहेगा कि एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, कौन से 1 पे, A1 पे, है ना। तो ऐसा करके लिख लूँ। अब मेरे को एक बात पता है कि ये टोटल एंगल 180 होता है, ये A1 है, तो एक्सटीरियर एंगल A1 ये वाला मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 प्लस एक्सटीरियर एंगल A1, ये कितना होता है मेरा 180। लीनियर पेयर के कारण ये टोटल एंगल 180 है, तो अंदर का A1 प्लस EX A1 ये दोनों को मिला के कितना होगा 180। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि A1 कितना होगा 180 माइनस EX A1, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे ही बाकी सब भी होंगे। A2 इक्वल टू EX A2 180 माइनस EX A2, A3 भी ऐसे ही होगा। मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ ताकि मेरा रिजल्ट एक्सटीरियर एंगल्स के टर्म्स में आए। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है वही, इसीलिए तो 180 माइनस EX A1 ये पहले वाले की जगह पे, सेकंड में 180 माइनस EX A2, ठीक है, प्लस ऐसे ऐसे करके कितना 180 माइनस EX A7, ऐसा कुछ है ना। अभी देखो ये अगर मेरा अभी A1 A2 A3 अप टू A7 जा रहा था, अगर मैं इसको n मान लेता, ठीक है, n मत मान लो, अभी ऐसे ही कर लो, तो अभी ये कितना हो गया देखो 180 180 180 कितनी बार आ रहा है 7 टाइम्स आ रहा है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 180 ऐसा लिख सकता हूँ, और माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो इन सबको लिख सकता हूँ EX A1 प्लस EX A2, और ऐसे करते करते क्या EX A7 ऐसा लिख लूँ। अब इधर देखो, इधर क्या आ रहा है, इधर मेरा आ रहा है 7 माइनस 2 इंटू 180, है ना। मैं डायरेक्ट इसको 5 नहीं लिखता हूँ, मैं 5 लिख सकता हूँ पर मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका रीज़न बाद में बताऊँगा। 180 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 7 इंटू 180 और माइनस 2 इंटू 180, है ना। ये किसके इक्वल आया है मेरे 7 इंटू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल का सम। अभी देखो 7 इंटू 180 से 7 इंटू 180 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 180 कितना होता है -360, तो ये कितना आ गया -360 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल A1 प्लस एक्सटीरियर एंगल A2, ऐसे करते करते कहाँ तक एक्सटीरियर एंगल A7 तक। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ गया 360। अब ये 7 एंगल है तो 7 एंगल का ही सम 360 आएगा कि कितने भी मैं ले लूँ उन सब का 360 आएगा। तो इसका आंसर है कि मैं एक्सटीरियर एंगल कितने भी हो, मतलब नंबर ऑफ साइड मेरी n भी हो ना, तो भी सम कितना 360 ही आएगा। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं वो कैसे आ रहा है। एक सेकेंड, अभी मैं इसी को क्या कर देता हूँ n साइड के लिए कर देता हूँ, है ना। तो इसी को मैंने अगर n साइड के लिए किया तो अभी मेरा क्या है n माइनस 2 इंटू 180 है ना। और मेरे एंगल्स का सम वो क्या आ रहा है A1 प्लस A2 अप टू क्या AN, और मेरे को पता है हर A1 एंगल मेरा कितना होगा 180 माइनस EX A1। सेम ये वाला कितना होगा 180 माइनस EX A2, और ये वाला 180 माइनस EX AN, ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो 180 देखो कितनी बार आ रहा है n टाइम्स आ रहा है, A1 A2 हर कोई देगा अप टू AN, तो 180 कितनी बार आ रहा है n टाइम्स, तो 180 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा n इंटू 180। बहुत सिंपल है भाई, 2 को अगर मैंने 4 बार ऐड किया, इधर लिख लेता हूँ, 2 को अगर मैंने 4 बार ऐड किया तो सेम चीज़ को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। तो वैसे ही 2 को n टाइम्स ऐड किया तो 2 इंटू n, वैसे ही 180 को n टाइम्स ऐड किया तो 180 इंटू n, माइनस ये वाला ये कितना आ रहा है एक्सटीरियर A1 एक्सटीरियर A2 अप टू
एक्सटीरियर AN, ये क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, और नेगेटिव साइन के साथ में। और इस तरफ ये क्या लिखा था, n-2 इंटू 180, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन, ये कितना है, n इंटू 180, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 2 इंटू 180। अब ये n इंटू 180 से n इंटू 180 कैंसिल हो गया, और ये -2 इंटू 180 कितना आ गया, वापस 360, है ना। ये -360 किसके इक्वल हो गया, इसके। अब ये माइनस से माइनस गया, तो 360 इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये कितना होता है, n-2 इंटू 180। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और आपसे कोई प्रूफ पूछे तो ये प्रूफ आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझना है इनको, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और आती है, वो क्या होती है, रेगुलर पॉलीगॉन। क्या, रेगुलर पॉलीगॉन। ये जहां भी आपको लिखा जाए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो रेगुलर पॉलीगॉन कुछ नहीं है, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स इक्वल होती है ना। जिसकी क्या, पहला पॉइंट, सारी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और अगला पॉइंट, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अपन बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहे हैं, बिल्कुल, ताकि 8th वाले बच्चे भी इसको अगर मैं दे दूं तो वो भी इसको समझ पाए, ठीक है ना। और फिर अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको आता है तो छोड़ दो, मत देखो, है ना। लेकिन मैं ये स्किप नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप एडवांस पढ़ाइए, एडवांस लेक्चर डालिए। अरे बेटा, एडवांस लेक्चर क्या, अभी मैं बहुत सारे बच्चों को ये प्रूफ करने के लिए बोल दूँ ना कि आप दो तरीके से ये प्रूफ करो कि पॉलीगॉन के अंदर के एंगल का सम n-2 इंटू 180 होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको रिजल्ट याद है पर प्रूफ नहीं पता, ना ही वो सोचना चाहते हैं और ना ही वो सोच पाते हैं। बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर होते हैं। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि बेसिक्स में आपको दिक्कत नहीं हो, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो। कई चीज़ें हैं ये ऐसी हैं, ये रिजल्ट है, पर ये आए कैसे, अपन यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे आगे। अगर आप छोटी चीज़ों में सोच पा रहे हो तभी आप बड़ी चीज़ों में भी सोच पाओगे। छोटी में ही दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, बड़े में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइडेड आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने लिया एक पेंटागॉन, पेंटागॉन में कितनी, 5 साइड, है ना। तो वही इनकी लेंथ सारों की इक्वल होगी, है ना। और इंटीरियर एंगल का सम, मतलब वो कितने होंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। और ये n कितना है मेरा, 5, है ना। तो अब देखो ये 5 है और पांचों के पांचों एंगल इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ये सारे क्या है, इक्वल, है ना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू A या 5 इंटू A1 या जो भी, ठीक है। और यहाँ 5-2 कितना, 3 इंटू 180, है ना। अब ये 5 यहाँ पे था, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस 5 को नीचे भेज दो, तो ये आया 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एंगल A। तो आप ये 5 से करोगे, ये कितनी बार जाएगा, 36। और 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 इंटू 2 कितना, 72। और 72 78 और 108। तो आपका एंगल A कितना आता है, 108। तो ये क्या, इस तरीके से आप बता सकते हो कि पेंटागन का एक एंगल कितना है, 108। ऐसे ही आप हेक्सागोन के साथ में निकाल सकते हो। हेक्सागोन की 6 साइड होंगी, ठीक है। यहाँ पे 6 रखा
तो 6 माइनस 2 इंटू 180, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू एंगल ए, है ना। और यहाँ से 6 माइनस 2 कितना 4 इंटू 180, और ये 6 डिवाइड में आया तो 6 नीचे, ये आया एंगल ए। अब ये 6 से ये गया 30 टाइम्स, तो 4 इंटू 30 कितना 120। तो हेक्सागोन के अंदर का हर एंगल कितना होता है 120, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी ऐसे ही एन साइडेड आ गया तो n माइनस 2 इंटू 180, और सारे एंगल्स इक्वल हैं तो यहाँ पे n टाइम्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इसी से रिलेशन क्या आता है, एंगल ए इक्वल टू n माइनस 2 बाई एन इंटू 180। ये किसके लिए है, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। किसके लिए, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ये पॉलीगॉन के बारे में बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। पॉलीगॉन का एरिया भी मैं एक बार डिस्कस करूँगा जब हम एरिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, इसको अच्छे से नोट डाउन करना, क्वेश्चन करते टाइम पे काम आएगा आपको, ठीक है।